माता जी अगर जीवित हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, मतलब पहले हमने माता पिता का, पूर्वजों का, दादी दादा का, नानी नाना का, वो जो षष्ठी देवी की पूजा उसमें होता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमको जीवन मिला, उनकी पूजा। और फिर उसके पश्चात अष्टचरण योगियों की पूजा। तो उनसे हमने ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार से हमारा पूरा जीवन जो है आज तक, चाहे 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष जो हुए हैं, आपकी कृपा से जिस तरीके से मेरे बीत हुए हैं, उस तरीके से मुझे तंदुरुस्ती, सद्बुद्धि और दीर्घायु देना। क्योंकि अगर दीर्घायु भी हो तो तंदुरुस्ती न हो तो भी दिक्कत की बात है, दीर्घायु हो और बुद्धि खराब हो जाए तो भी दिक्कत की बात है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ की पूजा करवाई जाती है। और इसमें एक विशेष जो आपको दूध पिलाया गया हो, दूध की पिलाने की क्या प्रथा है? जब बच्चा पैदा होता है तो दूध से शुरू, तो आदमी बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कहता है इसको दूध दे दो। ये कहते हैं, हम कहते हैं कि उसमें तिल मिश्रित करके दूध दिया जाता है। ये पौष्टिक है, मतलब कुछ भी हो थोड़ा सा दूध जो है वो लेकर, ये मतलब भगवान की पूजा का उनको पूजा करवाते हैं और उसके बाद जो है आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आजकल तो खैर ज़माना बड़ा परिवर्तन हो गया। अब पुराने लोग जो हैं वो समझते हैं कि पहले इसको वर्षगांठ बोलते हैं। आजकल तो जन्म पत्र बने हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, पहले कुछ नहीं होता था, एक लंबा सा धागा होता था। माँ लोग उसको क्या कहते हैं, जब पूजा करवाते थे वर्षगांठ ही बदला देते। जैसे 30 वर्ष का तो 30 गांठ है, 31 का तो एक और बढ़ जाती है, तो वर्षगांठ। तो वर्षगांठ में जो ब्राह्मण लोग थे, हम लोग जो पूजा करवाने के लिए जाते थे, उसमें एक खास होता है जिसको ये अपना ध्रुबा जिसको बोलते हैं, वो उसमें लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि ध्रुबा के साथ जो है वो आदमी की एक बड़ा, मतलब कोई भी घास जो है वो 2-4 दिन 5 दिन में, लेकिन ये जो ध्रुबा का घास होता है ये कई दिन तक चलता रहता है। और हमने कई जगह पर देखा है 20-20 साल, 25-25 साल का भी जो घास है उसमें लगा होता है। तो इसलिए ये सारी परंपराएं होती हैं। आजकल तो वो कई काटने वाला था। मैं किसी कुछ दिन पहले एक सज्जन के यहाँ गया था, तो इसी काम से गया था, तो उन्होंने कहा कि आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, आप आइए। मैंने कहा नहीं आप नहीं आप ही आइए। मैंने कहा चलो आप। तो उन्होंने वो केक रखा था, उसके ऊपर बच्चे का नाम लिखा था, जो भी नाम था, मोमबत्ती लगाई हुई थी। मैं देखता रहा, तो उस बच्चे को ही कहा तुम इसको काटो। मैंने कहा इसमें कहते वो बड़े लोग थे, फिर मोमबत्ती जलाई, फिर मेरे पास बैठ गए वो। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बड़ी मुबारक की बात है, लेकिन इसका औचित्य क्या है? तो पहले आपने 200-400-500 रुपये का केक, उसके ऊपर नाम लिखा और इसी को कहा तुम इसको काटो। मतलब अपने को खुद ही काट रहा है बच्चा। और उसके बाद ये जो कैंडल्स आपने लगाए, इसका क्या औचित्य क्या है? मतलब इसको, और फिर जलाई है तो ठीक है, कभी जलने दो, लेकिन उसको बुझाना है, ये भी कोई हमें समझ में नहीं आई। तो इसलिए वो पाश्चात्य लोगों ने हमारी जीवन शैली को खराब करने का बहुत प्रयास किया। अब हनुमान जी की कृपा से हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी सज्जन आए उसको कहते हैं कि आप आइए, हनुमान जी की पूजा करिए, अच्छा दूध पीने की आदत बनाइए, तिल खाने की आदत बनाइए, अच्छी चीज़ें करने की आदत कराइए और बुजुर्गों की सेवा करिए। ये हमारी उनको एक परंपरा रहती है। तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपकी कृपा बनाई रखे। मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। छोटा सा एक्सपीरियंस, पिछली बार जब जन्मदिन, वैसे जो आप बोलते वर्षगांठ, मैं अभी भी वही नक्शा डाल के ही, जय श्री राम, मैं वही जय श्री राम। गाती हूँ। बेटे का जम्मू यात्री भवन में आपका हार्दिक स्वागत है। हर रोज की तरह भगवान हनुमान जी का भोग प्रसाद लग चुका है। जम्मू बस स्टैंड की ओर आने, पिछली बार जब इसका जन्मदिन हुआ तो पूजा तो मैं करवाती हूँ घर में, ये भी आस्था रखती है पूजा में, बच्चे साथ फैमिली पूरी भगवान पे आस्था। इस बार पता है क्यों, ये मेरे को इस मंदिर का पता नहीं, मुझे ये नहीं पता यहाँ कौन से भगवान है।
भगवान शिव है, यहाँ हमें घर से कुछ पता नहीं है, यहाँ गेट पे आके पता है जिनको हम इतने दिन से सोच रहे थे हम कहाँ पहुँच गए। बट यहाँ सुबह हमारे क्या होता है, अपने अपने फ़ोन पे जैसे उठते हैं अपने अपने हनुमान जी के चेहरे से लग जाते हैं, हर बेटा बेटी मैं, जैसे ये डॉक्टर है ना, ये इसका दोस्त केएस ऑफिसर है, हाँ ये विप्लव शर्मा सूदन के शर्मा। तो मैं इतना रास्ते में, मैंने कहा कल इनको मैंने परसों का बोला कि विपिन भैया ने बोला है पूजा इस बार भाभी जी वहाँ करवाना। मैंने कहा ठीक है, हमें मंदिर का कुछ पता नहीं है, कौन से भगवान है। रास्ते में भी पूछा कि मम्मा कौन से भगवान है, तो जब मैंने फ़ोन किया उन्होंने कहते हैं हनुमान जी मंदिर से बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैंने बताया, कहती मम्मा इस बार मेरे मन में यही था, क्योंकि ये मानती पूरे साल से, हाँ ये मानती है करोली बाबा जी, जो उत्तराखंड वाले करोली बाबा जी हनुमान जी के वहाँ उनको मानती है ये। तो इसका मन में था कि इस बार मैंने हनुमान जी के पास जाके पूजा करी, और हमारे दिमाग में, और सुबह उठ के मम्मा के पास आई थी कि इसने मेरे को मुबारक दी, मम्मा सब फोटो डालनी है। मैंने कहा तो मैंने आगे किया, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो दी। मैंने कहा मम्मा पंचमुखी कैसे, मैं ना मूर्ति लाऊंगी घर पे बैठ। और यहाँ आके जब मैंने देखा मेरे आंखों में आंसू, मैं भी रो पड़ी कि भगवान हम कहाँ ले आए, खुद ले आए हमें सोचा नहीं था कि हम इनके पास, क्योंकि सुबह मैंने सबसे पहले क्या आया, फोटो आई, मैंने स्क्रीनशॉट रख के रख लिया, और ये मेरे पास आई, मम्मा आपको बड़ी बड़ी मुबारक है, सबसे पहली मुबारक आपने मेरे को जन्म दिया, आपको सबसे पहली मुबारक है, आपने मेरे को पैदा किया, उसके बाद मुबारक कोई और लूंगी। मैंने कहा अच्छा, तो मैं आई तो मैं भी रो पड़ी कि भगवान खुद ही ले आया अपने चरणों में आप लोग। हमें पता ही नहीं था घर से हम जा कहाँ रहे हैं, बस बुकिंग करवा दी थी कि मेरा लंगर लगा देना बेटी के हाथ का, इसलिए आज छुट्टी रखी अपने ऑफिस, ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी कि नहीं। तो ये भगवान हमारा कोई वो नहीं, ये लाते हैं अपने पास। अगर कुछ गलत होता है ये इनकी ही मर्जी से गलत भी हो रहा है ना। तो देखो आज मैं वही कि मैंने सोचा माता का कोई मंदिर होगा, ये थोड़े बड़े भगवान जी खुद जिनको हम सोच रहे थे बड़ी देर से, ये यही ले आए। ये हमारे इनकी ऐसी कृपा है कि अब हमें कहना नहीं चाहिए। एक यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं, एक डॉक्टर हैं यहाँ हॉस्पिटल में, नाम है उसका कोई कश्मीरी है। एक दिन वो कह रहे थे कि उनकी माता जी कैंसर की पेशेंट, ऐसी माता बेचारा है कि हम हनुमान जी के मंदिर में जाएँ। किसी ने कहा कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ पूजा करें, तो वहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ आए पूजा की, पंडित जी ने प्रसाद दी। एक डेढ़ महीने के बाद उस दिन माता जी को वहाँ से मेरे 2 आदमी ने पकड़ के यहाँ मत्था टेकने के, तो किसी ने कहा होगा कि आप पंचमुखी हनुमान जी के जाओ। उस दिन वो डॉक्टर साहब आए तो वो माता जी यहाँ बैठे, मैं वो देखूँ कि ये वही माता जी हैं, लेकिन कुछ दिमाग में। उसके बाद वो डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये वही माता जी हैं जो आज से 2 महीने पहले हम यहाँ लाए थे पकड़ के, आज ये माता जी स्वयं चल के आ रही हैं। और डॉक्टर ने वो जो रिपोर्ट दी है वो कहते हैं कि इनको बीमारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब उसी डॉक्टर ने जिसने रिपोर्ट दी थी, हमने केवल उनको कहा कि आप जाओ घर में राम राम लिखते रहना और कुछ कैसे। तो ये बड़ी हनुमान जी की ये वही एक्सपीरियंस की ये खुद ही ले आया अपने चरणों में। मैंने सुबह उठते ही पहले इन्हीं का स्क्रीनशॉट, मैंने 5 मुखी कभी मेरे फ़ोन में आए नहीं। आज सुबह जैसे ही उठी मैं फ़ोन देख के भगवान, मैंने करोली बाबा जी पेज पे लगाया, मैं उनको जैक करनी थी तो इन्हीं का आ गया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। वो स्क्रीनशॉट जैसे ही मेरे पास है, इसने कहा मम्मा ये कहाँ से आया, मैंने कहा ये रखा है। मुझे पता है वो पंचमुखी हनुमान जी, आप मुझे भी कभी इनसे कोई बात ही नहीं कहते, हाँ आज मैंने देखा और मैं इनकी फोटो जरूर लाऊंगी घर पे। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ मैं हैरान हो गई जब इनको देखा, मैंने कहा हम इधर ही पहुँच गए। मतलब वो सुबह से अपना षड्यंत्र जा रहे थे लाने के लिए कि तुम्हें मैं कहाँ लाना जाए। ऐसे कुछ दिन पहले ना छींक आती थी ना, तो हम लोग ये सोचते थे अगर वो कड़वी छींक आए तो हम कहते थे कोई हमारी बुराई कर रहा है, अगर मीठी आए तो कोई हमें याद कर रहे हैं। मतलब कितनी हमारी मतलब साइंस है, आज की साइंस उससे बहुत फेल है, लेकिन वो हमारी साइंस, तो कहते थे ना किसी ने छींक मारी है भाई हमें कोई अच्छा आदमी याद कर रहा है, हमें कोई सज्जन आदमी याद कर रहा है। तो अब ये देखो ना, आपकी भावना थी ना, तो भावना ने उन्होंने आपको हनुमान जी की, तो उन्होंने आपको प्रेरणा दे दी, आइए आप कहाँ है डॉक्टर साहब?
वेटनरी वेटनरी ये भी मैं आर्मिया में कौन से बैच की? आपको मिली है इसमें जो आए जितना अपने से जितना हो सके जानते हैं अच्छा अच्छा शिखा की ये